चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मध्य पूर्व में जो कुछ चल रहा है वह एक तरह का ड्रामा भी है और एक बड़ी त्रासदी भी। उन्होंने कहा कि किसी को नहीं पता यह मामला कहां जाकर खत्म होगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव में काम कर रहे हैं। ईरान के साथ चल रहे तनाव को खत्म करने के लिए पाकिस्तान और चीन ने मिलकर 5 पॉइंट का प्लान तैयार किया है। मंगलवार को दोनों देशों ने बीजिंग में बैठकर शांति के लिए बातचीत की। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के प्रपौत्र राजरतन आंबेडकर ने समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में एक नारा दिया, जब आंबेडकर और अखिलेश यादव मिलेंगे तो साधुओं के भेष खुल जाएंगे। पश्चिम एशिया के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक संकट के बावजूद स्थिति नियंत्रण में है और भारत ने हालात को संभाल कर रखा है। अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि यूपी और बिहार से अवैध तरीके से वोटर पश्चिम बंगाल लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के 800 वोटरों को मेदिनीपुर में जोड़ा गया है और भाजपा राज्य की जनसंख्या का संतुलन बदलना चाहती है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। डॉक्टरों के मुताबिक वह सिस्टमिक इन्फेक्शन से ठीक हो गई हैं और उन्हें बुखार के कारण भर्ती कराया गया था। केरल में जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि अगर यूडीएफ की सरकार आती है तो महिलाओं के लिए बस सेवा मुफ्त कर दी जाएगी। भारत के पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस अब भाजपा में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध में उनके देश ने आधे से ज्यादा लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, लेकिन यह कब खत्म होगा इसकी कोई तय समय सीमा नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने संसद में कहा कि पुलवामा में सीआरपीएफ जवानों की शहादत के नाम पर प्रधानमंत्री ने वोट मांगे। चरण सिंह सपरा ने कहा कि एसआईआर की वजह से 85 से 90 लाख वोटरों के नाम हट सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि नक्सलियों के साथ रहते रहते कांग्रेस खुद नक्सलवादी बन गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में ईरान के साथ युद्ध खत्म हो सकता है और समझौते की संभावना भी है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर के दाम 2200 रुपए के पार पहुंच गए हैं। इस साल में कमर्शियल सिलेंडर करीब 500 रुपए तक महंगा हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 558 मदरसों में मिड डे मील घोटाले की शिकायत के बाद जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सीज फायर की अपील की है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की नई लीडरशिप पहले से कम कट्टर और ज्यादा समझदार है, लेकिन उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अमेरिका अब भी तुरंत सीज फायर नहीं करेगा। जब तक हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक अमेरिका अपना सैन्य अभियान जारी रखेगा। असम के धेमाजी में रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस विदेशियों को बसाना चाहती है और यहां के मूल निवासियों को अल्पसंख्यक बना देना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए की सरकार किसानों, आदिवासियों और जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं जाने देगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका को जवाब देते हुए कहा कि ईरान के बारे में सम्मान के साथ बात की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान किसी भी तरह की डेडलाइन स्वीकार नहीं करता और कोई उन्हें डेडलाइन नहीं दे सकता। उन्होंने ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अपना व्यवहार नहीं बदला तो अमेरिका को वही जवाब मिलता रहेगा जो अभी मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धेमाजी की रैली में यह भी कहा कि बीजेपी जो कहती है वह करके दिखाती है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार कांग्रेस हार की हैट्रिक लगाने वाली है। देश में अब डिजिटल जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने खुद फॉर्म भरकर की। राज्यसभा में किरेन रिजिजू और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बहस देखने को मिली। रिजिजू ने कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग में लोकसभा और राज्यसभा के विपक्ष के नेता नहीं आए थे। इस पर खड़गे ने पलटकर पूछा कि उस समय प्रधानमंत्री कहां थे। केरल में रैली के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कुर्सी के लिए देश भी बेच सकती है। पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी में आने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक और बयान में कहा कि सीज फायर को लेकर ट्रंप का दावा गलत है। उन्होंने साफ कहा कि ईरान ने किसी भी तरह की सीज फायर की अपील नहीं की थी।
कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि आजकल देश में कुछ उद्योगपति ऐसे हैं जो सब कुछ अपने कब्जे में करने में लगे हुए हैं।